लिख लिख के बताना कि आवाज आ रही है कि नहीं। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था बच्चों। यस, ठीक है, ओके, वालेकुम अस्सलाम। तो बच्चों शुरू करें। वो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए। हम लोगों ने पिछली क्लास में पीएच को डिस्कस किया था। ओके ओके, सब लोग कह रहे हैं प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। ठीक, उम्मीद करूं सब लोग ठीक ही होंगे। चलो, हाँ हाँ, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट बंद करो, सब समझ में आ गया, सब लोग, तुम लोग आ गए। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पीएच को डिस्कस किया था, और पीएच में ये डिस्कस किया था कि नॉर्मेलिटी अगर दी हो, मोलैरिटी दी हो, डाई बेसिक, मोनो बेसिक, ये सब कहानी पढ़ी थी। देखो, उनमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है वो टॉपिक। तो अगर उसको तुम बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक आप 2-3 बार वीडियो देखने के बाद भी अगर नहीं समझ पा रहे हो कि नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, या पीएच कैसे निकालें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th इंट्रेंस में आप उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन मैंने उसको स्किप इसलिए नहीं किया, उसको इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि 1-2 बार सवाल उससे आ चुके हैं, मगर उसके प्रोबेबिलिटी कम है कि डायरेक्ट पीएच से सवाल आए कि मोलैरिटी गिवन हो और पीएच कितना है। प्रोबेबिलिटी कम है, बट आ सकते हैं, क्योंकि आ चुके हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि वो पुराने कोर्स में था। अब नए कोर्स के हिसाब से देखें तो नहीं है। पीएच एग्जैक्ट निकालना हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं है, बट हमने उसे पढ़ा दिया कि क्या पता अगर आ जाए तो आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। ठीक, तो हम लोगों ने पीएच के बारे में डिस्कस कर लिया था। पूरा पीएच, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी के बेसिस पर एक बेसिक लेवल पे सब कुछ डिस्कस कर लिया था। अब हमें डिस्कस ये करना है कि जैसे दो एसिड है, सपोज करो कोई दो एसिड है, किसी का पीएच कुछ है, किसी का पीएच कुछ है। अगर दो पीएच दिए हो तो हमें कैसे मालूम हो कि कौन ज्यादा एसिडिक, कौन कम एसिडिक। अगर चलो ज्यादा एसिडिक है तो कितने टाइम ज्यादा एसिडिक है, मतलब कितने गुना ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, या कितने गुना कम वो वीक है। इस तरह के सवाल जो थे, जो मैंने आपको शायद डीपीटी में भी दिए थे, उसको हम लोग देखना चाहते हैं। उसको हम लोगों ने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था, तो वैसे सवाल हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं उस टॉपिक को। जैसे समझो, सपोज करो ये पीएच 2 है और ये पीएच 4 है। ठीक, पीएच 2 है और पीएच 4 है, तो ऑब्वियस है, तुम्हें मालूम है जितना ज्यादा पीएच होता है उतना कम एसिडिक होता है, और जितना कम पीएच होता है उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि ये ए एसिड है, ये बी एसिड है, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, तो आप बोलोगे सर जिसका कम पीएच होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इट मींस पीएच ए वाला मोर एसिडिक है और पीएच बी वाला लेस एसिडिक है। ठीक है, ये लेस एसिडिक है, वो मोर एसिडिक है। अब दूसरा सवाल, अगर लेस एसिडिक है ये मोर एसिडिक है, तो बताओ किसके पास H+ ज्यादा होगा इन दोनों में से, ए या बी के पास। जो ज्यादा एसिड होते हैं खतरनाक, वो उनके पास H+ ज्यादा होता है, या वीक वाले के पास ज्यादा H+ होता है। तो आंसर है जो ज्यादा एसिडिक होते हैं। ज्यादा एसिडिक कौन, ये, तो इसके पास मोर H+ होगा मुकाबले इसके। लेकिन अब सवाल ये होता है कि अगर मोर H+ है तो कितने टाइम ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा H+ है, अब हमें ये निकालना है। तो इसके लिए सबसे बेसिक तरीका सुनो, सिंपल सा बताओ, पीएच अगर 2 है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, पीएच अगर 2 है तो ये 2 जो है वो लॉग सॉल्व करके आया होगा, विदाउट लॉग सॉल्व करके तो आया नहीं होगा ये। और लॉग अगर सॉल्व करें तो सोचो अगर 10 की पावर -2 होता, सपोज करो, ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं, अगर सपोज करो H+ का कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 होता, तो क्या हम ऐसे लेते, पीएच बराबर माइनस लॉग H+, और ये माइनस बाहर रहता, ये -2 बाहर आता, तो आंसर 2 आता कि नहीं। तो इससे ये मालूम चल रहा है कि अगर पीएच 2 होता तो इट मींस H+ कितना होता है इसके पास, इसके पास H+ 10 की पावर -2 होता। अच्छा, पॉइंट में पीएच नहीं देगा आपको, वो 11th 12th का सवाल है, आपको पीएच होल नंबर में देगा, सिंपल 2 3 4 ऐसे करके।
तो pH2 का मतलब है उसके पास H प्लस कितना है, 10 की पावर -2। तो सोचो pH 4 है तो उसके पास कितना होगा, सोच के देखो, अगर pH 4 है तो उसके पास H प्लस कितना होगा। ठीक है, देखो बच्चों, प्रेजेंट सर लिख रहे हो, ठीक है, सब मालूम चल गया, आप लोग आ गए हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे सिर्फ इतना बताओ, pH 4 है तो H प्लस कितना होगा, जवाब देना जल्दी से। हाँ, एक बच्चे ने, कपिल ने कहा सर कुछ समझ नहीं आया लॉग वाला। कोई बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी शुरू में कहा कि अगर आप स्किप करना चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि एक आध बार आया है, लेकिन एक आध बार आने के चक्कर में अपना दिमाग खराब ना करो। 17 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आते हैं, अगर एक आध क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आने की, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको लास्ट में कवर करना। अगर 2-3 बार वीडियो देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है उस पीएच वाले को। ठीक है, 10 की पावर -4, सब लोग सही आंसर दे रहे हैं। तो बताओ यहां पर H प्लस कितना, 10 की पावर -4। अब जरा सोचो, इसके पास 10 की पावर -2 है, इसके पास 10 की पावर -4। -4 छोटा नंबर है तो इसके पास H प्लस कम है, इसके पास H प्लस ज्यादा है। तो अगर मैं पहला सवाल पूछूं, A कंटेन्स डैश लेस या मोर H प्लस देन B, बताओ आप क्या कहोगे। A के पास ज्यादा H प्लस है या कम है, तो आप कहोगे ऑब्वियस सी बात है ये मोर एसिडिक है तो इसके पास ज्यादा होंगे, तो मैं कहूंगा मोर H प्लस देन B, कंफर्म। अब अगर मोर H प्लस है तो इट मींस मोर एसिडिक भी है, बट हमें यह बताना है सेकंड नंबर पर A कंटेन्स अब सवाल समझना, थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने क्या सवाल लिखा, ए के पास कितने गुना ज्यादा H प्लस है बी के मुकाबले, यानी ज्यादा तो मैंने पहले ही कह दिया, बट कितने टाइम ज्यादा। तो आप ऐसे देखो ना, H प्लस 10 की पावर -2 है, यहां H प्लस 10 की पावर -4 है, तो क्लियर दिख रहा है कि ये 100 गुना ज्यादा है, ये चीज 100 गुना ज्यादा है इसके मुकाबले। मैथमेटिकल कंपैरिजन करो, -2 -4, तो 100 गुना ज्यादा है, तो हम कहेंगे A कंटेन्स 100 टाइम्स मोर H प्लस देन B। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? हाँ, बिल्कुल सही लिख रहे हैं बच्चे जवाब। अब ये बताओ, अगर A के पास H प्लस 100 गुना ज्यादा है, H प्लस 100 गुना ज्यादा है, तो इस मीन्स उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी 100 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि जितना H प्लस होगा उतने ही गुना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट, A इज 100 टाइम्स मोर एसिडिक देन बी। सारे बच्चे बताओ, क्या ये भी हम कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हैं कि ए ज्यादा एसिडिक है, वो भी कितने गुना ज्यादा एसिडिक है, 100 गुना। ये नहीं कि आप 2 और 4 देखो और कहो सर दुगना है, दुगना नहीं है, 100 गुने का फर्क है, क्योंकि वो लॉग सॉल्व करके 2 और 4 आता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर जा रहे हैं। बताओ बच्चों, ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? तो ये एसिड का था। सेम क्वेश्चन मैं बेस पे लेके चलता हूं, सेम क्वेश्चन को चेंज नहीं कर रहा हूं। देखो कैसे, एक का पीएच 9 है, एक का पीएच 12 है। अब बताओ दोनों एसिड है कि बेस? तो 9 और 12 वाले तो बेस होते हैं। अब बेस है तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक, कौन कम एसिडिक, तो कौन कम बेसिक? तो आप कहोगे जिसका ज्यादा पीएच वो ज्यादा बेसिक, जिसका कम पीएच वो कम बेसिक। तो ज्यादा वाला ये है तो ये ज्यादा बेसिक होगा। अगर ज्यादा बेसिक होगा तो सवाल सुनो, अब अगर ये मोर बेसिक है, ये लेस बेसिक है, पहला पॉइंट। ये बताओ बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए OH की जरूरत पड़ती थी या H की? बेस के लिए सोच के देखो, बेस के लिए OH निकालते थे, तभी तो POH और pH निकालते थे। तो अगर ये pH 9 है तो इट मींस इसका POH कितना होगा? POH याद करो 14 में से घटाते थे, तो इसका POH कितना होने वाला है? 5। ध्यान देना सब लोग बच्चों, इसका POH कितना होगा? 5। 14 में से 9 घटा दिया, इसका POH कितना होगा? 14 में से 12 घटा दिया, बताओ 2। क्लियर सबको? अब अगर तुम्हें POH पता है तो तुम्हें OH भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि OH के हिसाब से ही तो POH आता था। तो जरा सोचो, अगर POH 5 है
तो क्या OH 10 की पावर -5 नहीं हो जाएगी? सब लोग बताओ, अगर POH 5 है तो क्या OH 10 की पावर -5 हो जाएगी? और यहां OH 10 की पावर -2 हो जाएगा? बोलो सब लोग, जिनको पहले से पता है ये सब फॉर्मूला बताएं। क्या ये 10 की पावर -2 के बेसिस पे ये निकल सकता है और ये 10 की पावर -5 पे? अब बताओ किसके पास OH ज्यादा है, -5 वाला ज्यादा है कि -2 वाला ज्यादा है? तो आंसर इज -2 वाला, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, -5 छोटा नंबर है। और क्योंकि ये मोर बेसिक है तो मोर बेसिक के पास ज्यादा OH होंगे मुकाबले किसके, लेस बेसिक के हिसाब से। तो अगर मैं यहां पे क्वेश्चन बनाऊं, पहला क्वेश्चन सुनना, B contains dash OH minus than B than A, बताओ किसके पास ज्यादा OH? तो आप कहोगे ज्यादा OH किसके पास, जो ज्यादा बेसिक कौन, जिसका pH ज्यादा, तो इट मींस pH 12 वाले के पास ज्यादा OH होगा, तो कंटेन्स मोर OH। ये पॉइंट सबको क्लियर है? बताओ बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हो, 1000 टाइम्स भी बिल्कुल सही आया। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन, B कंटेन्स डैश टाइम्स मोर OH देन A, A के मुकाबले कितने गुना? तो आप देख लो 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -5 है, तो क्लियर दिख रहा है 1000 गुने का फर्क है, तो हम कहेंगे 1000 टाइम्स। अब जब OH माइनस 1000 गुना ज्यादा है B के पास, OH माइनस 1000 गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी 1000 गुना ज्यादा होगी, 1000 टाइम्स होगी, क्योंकि OH इंडिकेट करता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को। तो हम कहेंगे जो B है वो 1000 टाइम्स मोर बेसिक है, 1000 टाइम्स मोर बेसिक है देन A। सारे बच्चे बताओ, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? सब लोग बताओ यहां तक समझ में आया, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस सर लिखते चलो। ओके ओके, सही जा रहे हैं बिल्कुल। अब तुम लोगों को भी धांसू सर की तरह बोलना पड़ेगा मुझे, हैं? याद है ना पिछले क्लास में धांसू सर वाला डायलॉग चला था? एक बच्चे ने तो ये लिखा, आप कितना बटन दबाएं बटन बाहर आ जाएगा मोबाइल से। वो भी बहुत अच्छा था। चलो सब क्लियर। तो ये हमारा पीएच वाला क्वेश्चन था, ये मैंने डीपीटी में क्वेश्चन भी दिया था आपको, अब जाके बनाओगे तो आपसे बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन डीपीटी में था। इसके बाद एक क्वेश्चन और था कि पानी मिलाने पे पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, पानी मिला दें तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पानी मिलाने से पीएच पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे हम लोग आप डाइल्यूशन। और फिर से बोल दूं कि जिस बच्चे को पीएच नहीं भी आया कैलकुलेट करना, तो वो भी अपने आप को कम ना समझे, वो ठीक है, बहुत रेयर चांसेस होंगे कि ये क्वेश्चंस आए, बट आ सकते हैं, इसलिए हमें पढ़ाना पड़ रहा है। अरे आज तो कपिल बोल रहा है स्प्राइट क्लियर है, योमन तंबोली गायब है क्या? स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से मिटा रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं डाइल्यूशन, पानी मिलाने पर क्या फर्क पड़ता है। तो जरा समझेंगे पहले इस पॉइंट को। हम लोग डाइल्यूशन एसिड का भी करेंगे और डाइल्यूशन बेस का भी करेंगे, दोनों का डाइल्यूशन करके दिखाएंगे कि पानी मिलाने पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक, ऐसे ही समझ लो कि किसी का मान लो पीएच 1 है या 2 है, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें तुमने पानी मिला दिया, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी मिलाओगे तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर होगा तो बताओ एसिड की पीएच बढ़ेगी, क्योंकि कमजोर एसिड का पीएच ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि एसिड में जब पानी मिलाते हैं तो उसका पीएच बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है ये अब रीजन के साथ पढ़ेंगे। इसी तरह बेस के बारे में सोचो, स्ट्रॉन्ग बेस है मान लो 14-13 पीएच वाला,
उसमें तुमने पानी मिला दिया भर के, तो पानी मिला दोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगा, और कमजोर हो जाएगा तो पीएच घट जाएगा। तो पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि पानी मिलाने पर, डाइल्यूशन मींस क्या होता है, एडिशन ऑफ पानी। पानी मिलाने पर एसिड के केस में बताओ, अगर तुमने पानी मिलाया, एडिशन किया पानी का, तो पीएच घटेगा, सॉरी पीएच बढ़ेगा, पीएच बढ़ जाएगा। मतलब अगर 2 है तो हो सकता है 3, 4, 5 कुछ भी पहुंच जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुमने पानी मिला दिया और 2 से 8 पहुंच जाए। 2 से 8 नहीं पहुंचेगा, एसिड से बेस नहीं बन जाएगा, वो रहेगा तो वो एसिड ही ना, तो 7 से थोड़ा कम ही रहेगा। कितना रहेगा वो हम निकालना सीखेंगे। तो पानी मिलाने पर पीएच बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, पानी मिलाने पर किसी भी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ कम हुई तो बताओ H+ क्या हो जाएगा। H+ का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी, तो H+ की तादाद जो होगी, कंसंट्रेशन, कुछ बच्चे समझते हैं सर H+ कैसे कम हो जाएगा, H+ तो फिक्स है, H+ फिक्स है, बट उसके आयंस, याद करो मोलैरिटी, मोलैरिटी द नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर में कितना था नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मैं ब्रैकेट को बताया था मोलैरिटी कहते हैं, तो ये बराबर होता था मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो आप सोचो पानी मिलाया तो तुमने क्या बढ़ा दिया, वॉल्यूम। मोल्स तो बढ़ेंगे और घटेंगे नहीं, मोल्स तो फिक्स है, एटम तो फिक्स है ना, वो बढ़ेंगे ना घटेंगे, बट वॉल्यूम तो बढ़ सकता है। पानी मिलाने पे वॉल्यूम बढ़ा, और वॉल्यूम बढ़ा तो ये ब्रैकेट वाली चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, H+ का कम। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पानी मिलाने पर वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ा तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या हो जाएगा, कम। क्यों कम हुआ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर दिख रहा है आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है एक बढ़ाओ दूसरा घटेगा। ठीक, बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चे, सही लिख रहे हैं बिल्कुल, यहां तक तो सबको क्लियर है। सेम कहानी हम क्या बेस पे लगा सकते हैं, सेम टू सेम कहानी, जैसे यहां लिखा वैसे ही वहां। बताओ क्या बेस पे क्या लिखेंगे, पानी मिलाया तो पीएच कम हो गया, वहां पीएच बढ़ा तो यहां पीएच कम। अच्छा वहां बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ घटा, यहां एसिडिक स्ट्रेंथ तो है नहीं, यहां बेसिक स्ट्रेंथ, तो यहां बेसिक स्ट्रेंथ घटा। बेसिक स्ट्रेंथ घटा मतलब OH घटा, वहां H घटा, यहां OH घटा। अब बताओ OH घटा तो क्यों घटा, क्योंकि OH का कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्या बढ़ गया बेटा, वॉल्यूम बढ़ गया है, पानी मिलाया तो वॉल्यूम बढ़ा, तो OH इसीलिए क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि देखो दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली है। तो इसी वजह से वॉल्यूम बढ़ने की वजह से OH घट जाता है। और ये जो मोल्स बाई वॉल्यूम लिखा है ये मोलैरिटी है, और ब्रैकेट स्टैंड फॉर मोलैरिटी यहां पर। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं बच्चे ज्यादातर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई पानी मिलाने पर, लेकिन कभी कभी सवाल यह पूछ देता है कि कितने टाइम्स पानी मिलाने पे पीएच कहां से कहां चला जाएगा। तो हम वैसे सवाल को बिल्कुल सेम H+ के बेसिस पे कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट बताता हूं कैसे, देखो डायरेक्ट सोचना है, उतना दिमाग ही नहीं लगाना आप। पीएच अगर 1 है और पीएच पहुंचाना है 4, दिमाग में सोचना, पीएच अगर 1 है, पीएच पहुंचाना है 4, तो जैसे हमने पीछे लिखा था H+ कितने गुना हो गया था, तो 4 और 1 में 3 का फर्क 10 की पावर 3 आ गया था। देखो पिछले वाले केस में आया था कि जितने का फर्क था वो 10 की पावर 3 1000 टाइम्स आया था। सेम वही कहानी यहां कर देना, जैसे वहां निकाला था वैसे यहां। कैसे देखो, बताओ इसका 10 की पावर -1, इसका 10 की पावर -4, दिमाग लगा लो कितने गुना, तो आप कहोगे कितने गुना है, 1000 टाइम्स। तो हम कहेंगे पीएच 1 वाले को 1000 टाइम्स डाइल्यूट करने पर, 1000 टाइम्स डाइल्यूट करने पे पीएच 4 हो जाता है। सेम H+ वाले तरीके से जाएंगे। कैसे देखो, पीएच 1 है तो 10 की पावर -1 है, अगर 1000 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ाओगे, 1000 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ाओगे तभी तो जाके ये वॉल्यूम आएगा। बोलो बच्चों, एक सेकंड रुक जाना, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ रही है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ एक सेकंड रुक जाओ बच्चों, मैं आता हूं, टेक्निकल इश्यू आ रही थोड़ी सी। बस 1 मिनट रुके रहना।
ठीक है बच्चों, लिख के बताओ सबको क्लियर है? नहीं नहीं, आप तो आ गया। अरे सर कहीं नहीं चले गए, कह रहा कहां चले गए, वापस आ गए। बेटा ये प्रेजेंट सर वाले जितने बच्चे प्रेजेंट सर लिख रहे हैं, भाई तुम ऐसे चैट भरोगे तो मैं चैट देखता हूं तो मुझे प्रेजेंट सर दिखता है खाली, फिर उसके चक्कर में जो अच्छे बच्चे सवाल पूछते हैं उनका मैं बता नहीं पाता हूं। तो प्रेजेंट सर का कोई दिक्कत नहीं, अब आप मुझे मेरी क्लास में लिखने की जरूरत नहीं प्रेजेंट सर। तो हम लोग लास्ट टाइम अभी पढ़ रहे थे ये वाला। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पीएच 1 है पीएच 4 है तो बताओ कितने टाइम्स डाइल्यूट करने पे यहां तक पहुंचेगा? तो आप कहोगे पीएच 1 का 10 की पावर -1, पीएच 4 का 10 की पावर -4, कितने का फर्क? तो 1000 गुने का फर्क, मतलब 1000 टाइम्स डाइल्यूट करना होगा। लेकिन इन सब सवालों का जो रियल एक्सप्लेनेशन है वो क्लास 11th में जाके है, 10th में नहीं है। अगर किसी बुक में दिया है तो वो बेकार फालतू का है, बोर्ड लेवल पे नहीं था, ना ही हमारे एंट्रेंस लेवल पे। तो सिर्फ हमें इतना जानना है कि 1000 गुना अगर डाइल्यूट कर दिया जाए। अच्छा 1000 गुना डाइल्यूट का मतलब, जैसे पीएच 1 का अगर मैं 10 ml लूं तो 10 ml का 1000 गुना पानी मिला दूं। अगर पीएच 1 का 1 लीटर लूं तो उसका 1000 गुना पानी मिला दूं। 1000 टाइम्स का मतलब ये। इसी तरह बेस का क्वेश्चन देखते हैं। मान लो बेस में एक पीएच है 9, समझना, और एक बेस में पीएच है 11 है। बेस में पीएच है 9, एक बेस में पीएच है 11। तो आप जरा सोचो अगर इसका मैं पीओएच निकालूं, क्योंकि आपको मालूम है बेस का कभी पीएच डायरेक्ट नहीं होता, पीओएच से आता है। तो इसका पीओएच कितना? तो आप बोलोगे 14 में से 9 गया 5। इसका पीओएच कितना? 14 में से 11 गया 3। तो इसका ओएच कितना? 10 की पावर -5। इसका ओएच कितना? 10 की पावर -3। तो बताना कितने गुने का फर्क है? तो आप कहोगे -5 -3 में 100 गुने का फर्क है। अब अगर 100 गुने का फर्क है तो इट मींस पीएच 11 में 100 गुना टाइम्स डाइल्यूट कर दें तो पीएच 9 हो जाएगा, ना कि उल्टा होगा। 9 का 11 नहीं हो सकता, 11 का 9 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 11 वाले को अगर 9 बनाना है तो आप 100 टाइम्स क्या कर दो? डाइल्यूट। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका वही है जो हमने क्लास अभी जो इससे पहले H+ में पढ़ा या OH में पढ़ा। बट फिर ध्यान रहे, कोई बच्चा ये पूछ दे सर 600 गुना अगर कर दें डाइल्यूट तो क्या होगा, सर अगर 300 गुना डाइल्यूट कर दें तो क्या होगा? तो वैसे क्वेश्चन क्लास 11th में है, ना कि क्लास 12th में, इसमें 10th। ठीक, तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ही सब बेसिक लेके चलेंगे। क्या यहां तक सबको क्लियर है? सब लोग बताओ। ठीक है, सब लोग बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो ये हमारा एक पीएच का हो गया। अब कुछ पीएच के बारे में और भी गिवन है किताबों में, तो मैं उसको भी लेके चलूं थोड़ा सा। जैसे किताबों में लिखा हुआ है एवरीडे लाइफ में पीएच की वैल्यू। तो अब इससे कोई ऐसा सवाल तो नहीं आता, लेकिन कुछ कुछ बेसिक तो फिर भी एनसीईआरटी में दिया है तो वो आपको जानना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक दिया हुआ है एसिड रेन, कि एसिड रेन का पीएच जो है वो लेस देन 5.6। जब किसी बारिश का पानी 5.6 पीएच से कम हो जाए तो वो क्या कहलाता है? एसिड रेन। ये एक बार डेटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से और भी कुछ गिवन है किताबों में, जैसे दांतों का सड़ना, कि अगर पीएच आपका लेस देन 5.5 हो जाए तो फिर दांत में सड़न होने लगती है। दांत में आपको मालूम है एनामल लेयर होती है एक। एनामल लेयर किसकी बनी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम फॉस्फेट का सॉल्ट है वो। तो वो जो कैल्शियम फॉस्फेट का सॉल्ट है वो बेसिक है। अब वो डिग्रेड हो सकता है अगर एसिडिक सॉल्यूशन आ जाए तो, भाई एसिड बेस मिलकर सॉल्ट बन सकता है, तो वो डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन डिग्रेड कब होगा वो लेयर? जब 5.5 से पीएच कम हो। तो बेस्ट तरीका क्या है उस सड़न को रोकने के लिए? कि आपको टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है जिसमें बेस वाला कंपोनेंट हो, क्योंकि बेस वाला ही तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। और आपने एक ऐड भी देखा होगा कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, देखा है? बताना बच्चों, सबके टूथपेस्ट में नमक है?
वो ऐड तो बहुत फेमस है। तो टूथपेस्ट में नमक का रीजन यही है कि उस नमक से क्या है, वो बेसिक है, और बेसिक से क्या होगा, पीएच बढ़ाए रखेगा, जिससे दांतों में सड़न नहीं होगी। ये देखो सब हंसने वाला ही मुंह भेज रहे हैं, सही है। तो ये 2-3 पॉइंट थे, बस इनको याद रखना है। और एक बच्चा तो जब से मैंने शुरू किया एसिड बेस तब से पूछे जा रहा है एसिड रेन का पीएच बताइए, एसिड रेन का पीएच बताइए। तो अब उसके लिए सवाल या आंसर आ गया, एसिड रेन का पीएच लेस देन 5.6 और दांत सड़ने वाला 5.5 से कम। तो ये तो हमारा एवरीडे लाइफ में इसका यूज है। और भी यूज है, जैसे मान लो कभी एसिडिक सॉइल है, आपका सॉइल एसिडिक हो गया है, वहां प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, एसिडिक को थोड़ा सा न्यूट्रल या बेसिक बनाना चाहिए, तो फिर वहां पर हम लोग फर्टिलाइजर डाल देते हैं, चूना डाल देते हैं, जिससे कि थोड़ा सा एसिडिटी कम हो जाए उसकी। या आगे हम पढ़ेंगे कि अगर पेट में HCl ज्यादा हो जाए, HCl जिससे कि पीएच कम हो जाए, एसिडिक कंडीशन आ जाए, तो फिर हम लोग इनो पी लेते हैं, जिससे कि पीएच बढ़ जाता है। तो ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इतना बस याद रख लो, 2 काफी है। ये सबको क्लियर है? तो हमारा पीएच वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, सॉल्ट। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग शुरू करने वाले हैं सॉल्ट। इसे लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटा रहा हूं। हाँ, वो एंटा एसिड, इनो, इनो सब अभी पढ़ेंगे, अभी आगे सब इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड में है। ब्लड का पीएच 7.4 सही है, वो तो आप ऐसे भी लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ते ही हो। अब ऐसे खून चखा है कभी, नमकीन होता है? ये देखो सर, टमाटर की पीएच वैल्यू क्या है? भाई साहब मैंने चेक नहीं किया है, टमाटर प्याज पे मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सा टमाटर कितने पीएच का है। हाँ, लेकिन इतना पता है टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड है, तो वो कमजोर एसिड होगा, लेकिन एग्जैक्ट कितना पीएच है ये मुझे भी नहीं पता। और ये तो आप अच्छे से जान गए हो पीएच पढ़ने के बाद कि एग्जैक्ट पीएच की वैल्यू डिपेंड करती है उसके मोलैरिटी पे, कि मोलैरिटी कितना है उसके हिसाब से पीएच आता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्ट। सॉल्ट क्या है? कुछ बच्चे समझते हैं कि एसिड बेस के अलावा जो केमिकल बचते हैं वो सॉल्ट है, वो ऐसा नहीं है। एसिड बेस के अलावा जो केमिकल है वो सॉल्ट नहीं। सॉल्ट मींस ऐसा कंपाउंड जो कटायन और अनायन से मिलकर बना है। सॉल्ट मींस वो कंपाउंड जो किससे बना हुआ है, अनायन और कटायन से मिलकर बना है, बस। तो सॉल्ट के अंदर कटायन होता है और अनायन होता है, लेकिन एक पॉइंट और होता है, सॉल्ट में जो कटायन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, और अनायन जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो अनायन जो होता है वो एसिड से आता है और कटायन पार्ट जो है वो बेस से आता है। तो किसी भी सॉल्ट का कटायन पार्ट जो होता है, प्लस वाला पार्ट, वो किसी बेस के अंदर से आता है, और जो अनायन वाला पार्ट है वो किसी एसिड के अंदर से आता है, क्योंकि आपको मालूम है एसिड प्लस बेस मिलता है तो सॉल्ट बनता है। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं KCl, ध्यान से देखना, KCl में K प्लस है, Cl माइनस है, मैं इसको सॉल्ट कह सकता हूं। सॉल्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कटायन भी है और अनायन भी है। पहली शर्त तो पूरी हो गई कटायन और अनायन की। दूसरी शर्त यह है कि जो कटायन और अनायन है वो एसिड और बेस से आने चाहिए। तो मैं देखता हूं K प्लस किस बेस से आया होगा, क्योंकि देखो कटायन बेस से आता है। सोच के देखो, K प्लस वाला बेस को याद करो जो क्लास 10th में तुमने पढ़ा है। K प्लस वाला बेस है KOH, तुम्हारे क्लास के हिसाब से बता रहा हूं, KOH। तो हम ऐसे याद करेंगे KOH। वहीं बताओ क्लोरीन वाला एसिड याद करो, क्योंकि अनायन एसिड से आता है, तो क्लोरीन वाला एसिड है HCl। और सोच के देखो, अगर तुम इन दोनों का रिएक्शन करा देते KOH और HCl का, तो ऑब्वियस सी बात है K और Cl मिलता, H और OH मिलके पानी बनता, तो बनता कि नहीं KCl। तो उल्टा सवाल भी पूछ सकता है, सॉल्ट देगा और पूछेगा किस एसिड और बेस से बना है, तो 4 ऑप्शन दिख रहा है, उन चारों में से रिएक्शन कराओ और फिर देख लो सॉल्ट किससे बन रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से।
बिल्कुल सही है, ज्यादातर बच्चों का जवाब सही है। मैं एक दो एग्जाम्पल और देता हूं, आप लोग मुझे बताना, सोच समझ के बताना। अमोनियम कार्बोनेट, पहले बताओ क्या ये सॉल्ट है या नहीं है? तो हम कहेंगे ये सॉल्ट है, क्योंकि ये कटायन है, अमोनियम कार्बोनेट अनायन है, तो ये सॉल्ट तो है। अच्छा, ये मत सोचना कि सॉल्ट एसिड नहीं हो सकता। सॉल्ट एसिड भी हो सकता है, सॉल्ट बेसिक भी हो सकता है, सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। सॉल्ट तीनों तरह का पीएच दिखा सकता है। तो सॉल्ट मींस जो कटायन और अनायन से बना है। अब जो सॉल्ट है, ये वाला सॉल्ट, अगर इस पे ध्यान दो, NH4 प्लस है और कार्बोनेट 2 माइनस है। अब सोच के देखो, NH4 प्लस किस बेस से आया होगा? प्लस वाला हमेशा बेस से आता है, याद रखना है। तो प्लस वाला किस बेस से आया होगा? तो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, NH4OH। देखो, विराट सिंह कह रहा है सर रूह अफ़ज़ा का पीएच क्या होगा? बेटा टैंग का पीएच पूछ लो, फ्रूटी का पीएच पूछ लो, हैं, उसका भी पूछ लो, एप्पी जूस का पीएच पूछ लो, सब मुझसे ही पूछ लो। मैं तो यही बैठा था ना, मैं पीएच पेपर लेके बैठा था, रूह अफ़ज़ा में डुबा के देखा पीएच कितना, एप्पी में, फ्रूटी में, सब में मैं डुबा डुबा के पीएच देख रहा था। केमिस्ट्री में यही करता हूं ना मैं। एक से एक बड़े बड़े, कहां से आते हो भाई तुम लोग? विराट सिंह, विराट सिंह को मैं खिताब करना चाहूंगा, मनुष्य के विलुप्त प्रजातियों में से हो। मनुष्य के विलुप्त प्रजाति मिलती नहीं है ढूंढने से वैसी प्रजाति दुनिया में, उसमें से हो तुम। रूह अफ़ज़ा का पीएच पूछ रहा मुझसे, और दिमाग में आ जाए तो पूछ लेना, एप्पी का भी पूछ लेना, फ्रूटी, सब बता दूंगा आज रात में बैठ के। एक से एक है। तो अमोनियम कार्बोनेट में अमोनियम प्लस है और कार्बोनेट माइनस है। अब जरा ध्यान से देखना, अमोनियम प्लस, अमोनियम प्लस आया होगा बेस से जिसका नाम है NH4OH। कार्बोनेट आया होगा ऐसी एसिड से जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, क्योंकि तुमने ये पढ़ा है, तुम्हारे कोर्स में कार्बोनिक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से, और अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। अब इसको हटा भी दो, इन दोनों का रिएक्शन करा के देखो, इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो बताओ, अमोनियम कार्बोनेट H2OH मिलके H2O। तो आपको क्लियर भी हो रहा है कि हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि ये वाला सॉल्ट किस एसिड बेस से बना है, तो बना सकते हो, मेरा मानना बना लोगे, ठीक है। तो अब सॉल्ट के बारे में हमने ये तो पढ़ लिया कि एसिड बेस से आया। अब दूसरा सवाल ये आता है, सॉल्ट का खानदान, फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का खानदान क्या होता है? तो खानदान सॉल्ट पढ़ते हैं हम लोग। इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं जानना, बस ये जानना कि सॉल्ट की फैमिली कैसे डिसाइड होती है। जैसे देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे ये बताओ इन तीनों के अंदर, इन तीनों के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है? सोडियम पोटेशियम कॉमन नहीं है, बट क्लोरीन सब में गौर करो कॉमन है, तीनों के तीनों। तो हम इसे कहेंगे क्लोरीन क्लोराइड की शक्ल में, Cl माइनस की शक्ल में, इसीलिए इसे कहते हैं क्लोराइड सॉल्ट। ठीक, क्लोराइड सॉल्ट मतलब क्लोरीन कॉमन है, जो कॉमन है उसके नाम पे रखते हैं। या इसको हम कहेंगे फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। तो ये खानदान क्लोराइड का है, उससे ताल्लुक रखता है ये Cl, ये वाला NaCl KCl। तो अगर हमें पूछे कि बताओ इनमें से कौन कौन सा क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट है, तो आपको क्या चेक करना होगा? बस ये देखना होगा Cl किसमें किसमें मौजूद है, जिसमें जिसमें Cl मौजूद होगा वो क्लोराइड फैमिली का होगा। अब इसी तरह से एक और सवाल, क्या जरूरी है कि अनायन कॉमन हो सकता है कटायन कॉमन हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, Na2SO4, NaCl, NaNO3। अब बताओ इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन तीनों में इस बार सल्फेट, ये सब अलग अलग है, बट सोडियम सब में कॉमन है। तो बताओ इसे किस फैमिली का सॉल्ट कहेंगे हम लोग? इसे हम कहेंगे सोडियम सॉल्ट, या इसे हम कहेंगे सॉल्ट फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, कह सकते हैं कि नहीं? ये सोडियम खानदान से बिलोंग करता है, और एक ही सॉल्ट हो सकता है अलग अलग खानदान से भी बिलोंग करे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही है, ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो अगर फैमिली पहचानने आई तो खानदान पहचान लेना भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका आगे चलता हूं।
चलो मिटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मैंने अभी बोला था इससे पहले कि सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी, न्यूट्रल भी। हमें एग्जैक्ट पीएच नहीं निकालना सॉल्ट का। सॉल्ट का एग्जैक्ट पीएच क्लास 11th में निकालते हैं जाकर के, क्लास 10th में हमें एग्जैक्ट नहीं निकालना, लेकिन हमें अंदाजा जरूर लगाना है कि पीएच 7 से कम होगा कि 7 से ज्यादा होगा कि 7 के बराबर होगा, अंदाजा जरूर लगाना है। तो पहले हम समझते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, नाम देखो, सॉल्ट, हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब टूटना, मतलब सॉल्ट का टूटना पानी की मौजूदगी में कहलाता है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है? तो देखो, सॉल्ट में मिलाया पानी, ध्यान से देखो मैंने ये सिंबल कौन सा बनाया है, ये इररिवर्सिबल सिंबल नहीं, ये रिवर्सिबल सिंबल है। रिवर्सिबल सिंबल तब आता है जब रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट भी बन सकता है और प्रोडक्ट का वापस रिएक्टेंट भी बन सकता है, उस कंडीशन में ये रिवर्सिबल सिंबल आता है। तो याद रखना, जब भी कभी सॉल्ट में पानी मिलाओगे तो वो 100% कंप्लीटली रिएक्शन नहीं करता, थोड़ा सा करता है। तो थोड़ा सा रिएक्शन किया, सॉल्ट प्लस पानी मिलके वापस उन्हीं चीजों में टूट जाता है जिनसे वो बना था। सॉल्ट प्लस पानी अगर करेंगे तो वापस उन्हीं चीजों में टूटेगा जिनसे वो बना था। तो सॉल्ट प्लस पानी किन से बना था? एसिड प्लस बेस से, इसीलिए एसिड प्लस बेस में टूट जाता है वापस, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे 100 ग्राम सॉल्ट लिया तो उसका 2-4 ग्राम टूट करके एसिड बेस में कन्वर्ट होगा, ना कि 100 का 100 ग्राम कन्वर्ट हो जाएगा, ये याद रखना है। और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इधर का इधर गया, उधर का इधर गया, कहानी चलती रहती है। एग्जाम्पल ले लूं मैं, कोई एक एग्जाम्पल उठाता हूं, सबसे आसान एग्जाम्पल उठाता हूं ये वाला। जरा मुझे बता सकते हो रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद क्या होगा? NaCl और पानी कहां से बना होगा? तो आप कहोगे सर NaCl वाला Na जो आया होगा वो बेस से, Cl जो आया होगा वो किससे आया होगा? एसिड से। तो Na वाला बेस कौन? NaOH। Cl वाला एसिड कौन सा? HCl। तो क्या इन्हीं से मिलके बना होगा ये NaOH प्लस HCl से? ठीक है, ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही भी लिख रहे हैं। तो इसी को कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ये सबको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है। अच्छा, रिएक्शन कंप्लीट करने नहीं देगा, लेकिन अगर फिर भी उसने पूछ दिया कि बताओ क्या बनेगा, तो अभी हम लोग पीछे पढ़ तो रहे थे कि किसी भी सॉल्ट का जो कटायन पार्ट होता है वो बेस से आता है और अनायन पार्ट जो होता है वो एसिड से आता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लूं, जरा मुझे बताओ ये वाला कहां से आया होगा? चलो ये सॉल्ट लिया, सोचो इसका, क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड वाले हैं तो पहले अनायन है ना कि कटायन। तो ये CH3COO है, ये कहां से आया होगा? CH3COOH से। तो ये किस एसिड से आया होगा? CH3COOH एसिड से। और Na वाला जो प्लस पार्ट है वो बेस से आया होगा NaOH से। तो क्या ये रिएक्शन कुछ ऐसी होगी? बताओ सब लोग। बिल्कुल सही है आंसर, ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही लिख रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो अगर कोई सा भी सॉल्ट देगा तो आप रिएक्शन कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि ऑप्शन दिया होगा। तो ऑप्शन दिया होगा तो देख के समझ सकते हो कि इन दोनों को मिलाने पर सॉल्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। लिखना थोड़ी ना रिएक्शन, वहां तो ऑप्शन के साथ है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, लेकिन अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का पीएच अंदाजा लगाना है, एग्जैक्ट पीएच नहीं निकालना, एग्जैक्ट पीएच क्लास 11th में निकालना है। अंदाजा कैसे लगाएंगे? तो सुनो, सॉल्ट या तो एसिड और बेस से मिलकर ही बना होगा। अब एसिड बेस में 4 कैटेगरी हो सकता है। जो एसिड बेस मिले होंगे वो तगड़े तगड़े होंगे, दोनों स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इनमें से कोई एक कमजोर होगा, या तो एसिड कमजोर होगा या बेस कमजोर होगा, दूसरा वाला तगड़ा होगा। या हो सकता है दोनों के दोनों कमजोर हो, मतलब एसिड भी कमजोर और बेस भी कमजोर। तो यही 3 अलग अलग कंडीशन बन सकती हैं। तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, देखो कैसे। पहली कंडीशन, ऐसा हो सकता है कि सॉल्ट ऑफ SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड
और Sb मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसा पॉसिबल है कि जो सॉल्ट बना हो वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बना हो? पॉसिबल है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो खुद सोचो, इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, जीतेगा कोई नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों तगड़े हैं। तो जब जीतेगा कोई नहीं तो पीएच ना तो एसिडिक वाली कंडीशन का होगा ना तो बेसिक वाला होगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम कहेंगे जब तगड़े एसिड तगड़े बेस मिलते हैं तो पीएच क्या हो जाता है? न्यूट्रल वाला 7। ठीक। वही दूसरा सुनो, अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है, WB मतलब वीक बेस और SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, अब सोचो कौन लड़ाई में जीतेगा? एसिड बेस से लड़ने जा रहा है और लड़ के सॉल्ट बना रहा है, तो एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है एसिड ही जीतेगा। और अगर एसिड जीता तो एसिड जीता तो पीएच आपको मालूम है 7 से क्या हो जाएगा? कम। तो ऐसे सॉल्ट का पीएच हमेशा 7 से कम रहता है, हमेशा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो वो हावी हो जाएगा। तीसरा, ऐसा हो सकता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताओ कौन जीतेगा, बेस या एसिड? तो ऑब्वियस बात है, बेस तगड़ा है तो बेस तगड़ा है तो एसिड पे हावी, और एसिड पे हावी हो गया तो खासियतें जो सॉल्ट के अंदर आएंगी वो बेस वाली आएंगी, और बेस वाली खासियत क्या है? पीएच को 7 से ज्यादा कर देगा। तो इस वाले केस में पीएच 7 से ज्यादा हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? और इसी तरह से चौथा पॉइंट है, अगर सॉल्ट ऑफ दोनों के दोनों कमजोर ले लें, दोनों के दोनों कमजोर ले लें, अब बताओ सोचो क्या होगा? क्योंकि दोनों कमजोर है तो क्या एग्जैक्ट 7 हो जाएगा? ज्यादातर बच्चे सोच रहे होंगे एग्जैक्ट 7 हो जाएगा क्योंकि दोनों कमजोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कमजोर एसिड कमजोर बेस लेते हैं तो वो क्लास 11th में आता है कि कैसे बनाते हैं। बट हाँ, इतना जरूर है कि वो 7 के आसपास रहेगा, जैसे 6.8, 6.9, 7 भी हो सकता है कभी कभी, 7.1, 7.2, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 8 के पार चला जाए या 6 से कम हो जाए, नहीं, वो 6 और 7 और 8 के बीच में घूमता है। तो मैं कहूंगा इसका पीएच न्यूमेरिकल से निकालते हैं, बट इतना जरूर है कि वो क्लोज टू क्या होगा? 7 के आसपास होगा। और वो 11th में पढ़ाया जाता है कैसे न्यूमेरिकल निकालते हैं। तो क्या पहले बताओ ये चारों केस समझ में आया? अब अगर ये चारों केस समझ में आया तो मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, और एग्जाम्पल से पहचानना ये सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे है। जैसे एग्जाम्पल मैं भी लिखते चलूंगा, ध्यान देना। ठीक, मैंने 4, 5, 6 केमिकल ऐसी अपने मन से उतार दिए। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें शुरुआत करते हैं। चलो NH4Cl, जरा सोचो NH4 किससे आया? NH4 किससे आया? NH4 आया होगा NH4OH से। Cl किससे आया? HCl से। स्ट्रॉन्ग की वीक, ये आपको याद रखना होगा। तो बताओ NH4OH कैसा था? वीक। NH4OH कैसा था? वीक एसिड, सॉरी वीक बेस। और ये कैसा था? स्ट्रॉन्ग एसिड। बताओ हावी कौन हो गया? एसिड हावी हो गया, और एसिड हावी हो गया तो पीएच 7 से कम। तो इट मींस इसका पीएच 7 से कम। बोलो सही है? पीएच 7 से कम हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब जरा इस पे आते हैं, फिर से बोलो NH4, ये बना होगा NH4OH, और CO3 बना होगा H2CO3। H2CO3 इज वीक एसिड, NH4OH इज वीक बेस। अब दोनों के दोनों वीक हैं तो हमें नहीं पता कितना आएगा, लेकिन इतना जरूर पता है क्लोज टू 7 आएगा, तो हम इसको कहेंगे क्लोज टू 7। चलो यहां आते हैं सोडियम कार्बोनेट। बोलो सोडियम, सोडियम आया होगा NaOH, कार्बोनेट आया होगा H2CO3। NaOH स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, वीक एसिड। बताओ कौन सा हावी पड़ गया? सोडियम या कार्बोनेट में कौन सा हावी होगा? तो जो बेस वाला वो हावी होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग अगर हावी हुआ तो उसका पीएच बेस के हिसाब से 7 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यहां पर बताओ पीएच कितना? ग्रेटर देन 7। क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? इसी तरह से यहां बताओ सोडियम क्लोरीन, बस पहचानो
ये आया कहां से? तो सोडियम आया होगा किससे? NaOH से। Cl किससे आया होगा? HCl से। ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब दोनों तगड़े तगड़े, लड़ाई होगी pH 7। ना कोई नहीं जीतेगा, ना इनमें से ये जीतने वाला ना वो जीतने वाला। ठीक, pH 7। अब आओ K2SO4, जल्दी जल्दी बताओ किसमें किसमें तोड़ें। K2SO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सल्फेट आया होगा एसिड H2SO4, दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग। अच्छा ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक कौन कौन है। दोनों का दोनों स्ट्रॉन्ग, तो फिर से pH 7। और लास्ट आया सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट जिसमें से सोडियम, NaOH और नाइट्रेट आया होगा किस हिस्से से? नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस, फिर से pH बोलो कितना? 7। दोनों का दोनों तगड़ा, तो दोनों का दोनों फिर pH 7 ही आएगा। बिल्कुल सही। कोई बात नहीं, नेटवर्क तो सबका ही बुरा चल रहा है आजकल, बारिश हो रही है इधर उधर, तुम दोबारा यूट्यूब पे देख लेना तो ये याद हो जाएगा आप लोग सबको। तो इन सब रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करना, आपके पास ऑप्शन होगा सामने, ऑप्शन देख के बस आप समझ जाना कि कौन सा सॉल्ट बना है, किस एसिड बेस से कौन सा सॉल्ट बना है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर देख के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा के आप अंदाजा लगा सकते हो, पीएच का भी अंदाजा लगा सकते हो आप। अच्छा मैंने कुछ किताबों में तो हैरानी वाली एक क्वेश्चन देखे, कुछ किताबों ने ऐसे लिखा है कि सोडियम कार्बोनेट का पीएच 9 है, सोडियम कार्बोनेट का पीएच 9 है। तो मैं आपको बता दूं, हम लोग केमिस्ट्री में ऐसे नहीं बोलते कि सोडियम क्लोराइड का, सोडियम कार्बोनेट का पीएच 9 है कि 10 है, क्योंकि पीएच डिपेंड करता है OH और H पर। अब तुमने सोडियम कार्बोनेट कितने मोलैरिटी का लिया है उसके हिसाब से पीएच चेंज हो जाएगा। तो ये कभी नहीं कह सकते हम कि सोडियम कार्बोनेट 9 है कि 9.5 है कि 10 है, क्योंकि ये तो डिपेंड करेगा पीए उस पर कितने मोलैरिटी आपने ली है, और ये तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है, तो वो तो कुछ भी आ सकता है पीएच। तो हम लोग ये कभी नहीं याद रखेंगे कि इसका पीएच कितना। हाँ एक बार सवाल 11th एंट्रेंस में आया था पीएच पर, और इत्तेफाक से जो पीएच पर सवाल आया था उसमें ये था, उन्होंने पूछा था इनमें से किन किन सॉल्ट का पीएच 7 से ज्यादा, और दो दो ऑप्शन पीएच 7 से ज्यादा थे और बोथ ऑप्शन भी नहीं था, तो वो क्वेश्चन ही गलत आ गया था, उसमें गलत प्रिंट हो गया था, उनमें दो दो आंसर सही थे और बोथ ऑफ दीज भी ऑप्शन नहीं था। तो फिर वैसे वाले क्वेश्चन अगर आ गए तो सबको नंबर मिल जाएगा या सबका नंबर खत्म हो जाएगा, पूरे डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन। कपिल कह रहा है सर कोई ट्रिक हो तो बता दीजिए। किस चीज के लिए ट्रिक? एसिड बेस के लिए। इसमें ट्रिक क्या लगाऊं? बताओ, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ मैं रूट निकालना सिखा दूं इसमें कुछ? बताओ, नहीं कोई ट्रिक सिखा दूं इसका, रूट वूट निकाल के पीएच निकाल दूं? इसमें क्या ट्रिक होगी? ठीक है कपिल, तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि आज आप लोगों को सबको समझ में आ गया ये सारे पॉइंट्स। हम लोगों ने पूरा सॉल्ट पढ़ लिया, पूरा एसिड पढ़ लिया, पूरा बेस पढ़ लिया। अब हमारा टॉपिक जो बचा है वो सिर्फ इंडिकेटर और सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड। तो मैं इंडिकेटर के बारे में एक दो लाइन में बोल दूं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे इंडिकेटर। जैसे कि इंडिकेटर का मतलब होता था कि एसिड बेस और न्यूट्रल में डालने पर उसका रंग चेंज हो जाए, और आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ के आना भी नेक्स्ट क्लास के लिए। एसिड दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल। नेचुरल में आपने पढ़ा होगा हल्दी वाला आता है, गोभी, लाल गोभी या प्याज, लौंग, क्लोव ऑयल, वेनिला ऑयल, ये सब आते हैं हमारे नेचुरल वाले में। लिटमस और वहीं फिनोफ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये सब सिंथेटिक में आते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे, किसके अंदर किस कंडीशन में उनका कलर कैसा हो जाता है, एसिड डालने पर उनका कलर क्या हो जाता है, हल्दी में बेस डालने तो क्या हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि इंपॉर्टेंट है, मगर रटने वाले हैं, वो थ्योरेटिकल है, उसका कोई लॉजिक नहीं है कि रेड हुआ तो क्यों हुआ, इसका कोई लॉजिक नहीं रहेगा। तो बेहतर होगा कि आप उसे पढ़ के आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए, और मैं आकर के बस शुरू करूंगा उसको, और पूरा एक चार्ट बना दूंगा जिसमें किस कंडीशन में कौन कौन सा कलर चेंज होता है, और फिर हम लोग सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, वॉशिंग सोडा, ये सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्लास के लिए पहले बता रहा हूं क्या क्या पढ़ के आना है। इंडिकेटर पढ़ना पूरा, और सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड में से खास करके पीओपी, जिप्सम, वॉशिंग सोडा, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना और उसे कंप्लीट करेंगे। तो आज का सबको क्लियर है?
बड़ी तकलीफ में कौन भाई? कौन तकलीफ में है सर? हाँ एक बच्चा पूछ रहा है, हन्नान अली सर आप इंग्लैंड से वापस कब आए? भाई मैं इंग्लैंड नहीं गया था, मैं अमेरिका गया था। बिहार, बिहार अमेरिका है मेरे हिसाब से, तो मैं वहां गया हुआ था और वहां से आया था। मेरी बहन की शादी थी तो मैं शादी में गया हुआ था। तुम लोग का बस चले ना तो मुझे मंगल ग्रह पे पहुंचा दोगे। आज तो बोला इंग्लैंड से कब वापस आया, कल पूछोगे मंगल ग्रह से वापस कब आए। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज यही खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।